मेरे साथ पूर्व कृषि मंत्री बिहार सरकार के कुमार सर्वजीत जी हैं। हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार पटना दौरे पर हैं। लगातार बिहार में उनका सभा हो रही है, लेकिन क्या कुछ असर पड़ रही है यह जनता के वोट से ही पता चल रही है। लेकिन इसी के बीच में वाद विवाद, विभिन्न टिप्पणी उनके द्वारा भी की जा रही है। उनके द्वारा कहा गया है कि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री का बेटा समान है। लेकिन चिराग पासवान ने भी कहा कि कांग्रेस आरक्षण को समाप्त कर रही है। इसके साथ कई अन्य बात भी लगातार चर्चाएं हो रही है। तो हम जानेंगे पूर्व कृषि मंत्री से कि आखिर इन बातों में कितना दम है, अब बिहार के जनता पर क्या असर पड़ रही है। देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जब चिराग जी का जन्म हुआ था उस समय हम लोगों के अभिभावक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कांग्रेस में मंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस के गठबंधन में। और मुझे लगता है कि रामविलास जी जब से राजनीति शुरू किए तब तक कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे, तो चिराग में तो कांग्रेसियों का खून होना चाहिए। कांग्रेस के साथ लगातार रामविलास जी मंत्रिमंडल संभाले भारत सरकार के, और कांग्रेस के रीजन में ही कई सारे आरक्षण की लड़ाई जो है उन्होंने लड़ा और आरक्षण सुरक्षित रहा। और आपको याद होगा कि जैसे ही ये भाजपा में गए हमारे संविधान में छेड़छाड़ हुई। तो नरेंद्र मोदी जी के रीजन में अगर छेड़छाड़ नहीं होता तो देश के पूरे दलित सड़क पे क्यों उतरते। पूरे देश के लोगों ने सड़क पे आंदोलन किया और नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिली। नरेंद्र मोदी जी डरे और डरने के बाद फिर से जो हमारे संविधान में छेड़छाड़ किया था दलित एक्ट पे, उनको वापस लेना पड़ा। और उसी आंदोलन में देश के कई दलित के बेटा शहीद हुए। ये चिराग जी को, जिससे शायद चिराग पासवान भूल रहे हैं। ये चिराग पासवान को पता नहीं क्या हो गया है, जिसके रगों में कांग्रेस का कल्चर हो, जिसके रगों में कांग्रेस का खून हो, आज उसी का बेटा, हम लोग के अभिभावक रामविलास जी का बेटा आज किसका पक्ष रख रहा है। देश के आज प्रधानमंत्री ने कहा कि चिराग जी हमारे बेटे ऐसे दिखते हैं। मुझे याद है कि सोनिया जी ने भी कई मंचों से ये कहा था कि चिराग हमारा बेटा है। राजीव जी ने कहा था, राहुल गांधी जी ने कहा था कि मेरा भाई है। और एक चीज चिराग जी आप बता दीजिए कि अगर नरेंद्र मोदी के आप बेटे समान हो तो आपके पिता के मूर्ति को क्यों कुचली गई। आपके 12 जनपद को रामविलास जी का म्यूजियम क्यों नहीं बनाया गया। जो व्यक्ति राजनीति जीवन में 12 जनपद से देश का नेतृत्व किया, आज वही 12 जनपद को रामविलास जी के नाम से म्यूजियम नहीं बना करके उनकी मूर्तियों को फेंकी गई। लेकिन एक बात और है, हाजीपुर में जिस तरह से विरोध लोग कर रहे हैं, चिराग के परिवार, उनके अपने निजी लोग, क्या लगता है कि वो सीट और बच मैं एक पाएगा? चीज आपको बता देना चाहता हूँ, हाजीपुर की बात हम अभी बाद में करेंगे। मुझे याद है कि जिस दिन रामविलास जी का 12 जनपद खाली की जा रही थी, उस दिन आज वही गरीबों का मसीहा लालू यादव ने मुझसे कहा था कि सर्वजीत, रामविलास पासवान दलित का बेटा है, उसका घर खाली नहीं होना चाहिए, बुलाओ। और मैं बुला के लाया था। उस समय मैं एमएलए था, मैं रामविलास जी को राज्यसभा में वोट दिया था और लालू जी ने कहा था कि इनको राज्यसभा भेजना है, ये भाजपा के लोग इनका घर खाली करा रहा है। चिराग जी, नैतिकता भूल गए आप। अरे कुछ तो रहने दीजिए, हम जो दलितों का, जो हमारा जो जमीर है, कुछ तो बचने दीजिए।
बुरे वक्त में लालू यादव ने आपके पिताजी को राज्यसभा भेजा, भूल गए ये? कौन सी स्कूल में आपने शिक्षा लिया था? कहां आपने शिक्षा ग्रहण किया था कि जो मजबूरी में जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहे, आज उसके खिलाफ मन से भाषण दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के पुत्र बन बैठे हैं? क्या इसी के वजह कि लोग हाजीपुर में नरेंद्र मोदी जी का पुत्र वही हो सकता है जो दलित का बेटा नहीं कहला सकता है। नरेंद्र मोदी जी कभी दलित के हितैषी हो सकते हैं क्या? एक बार भी कभी चिराग जी का आपने स्टेटमेंट सुना कि बिहार के मुख्यमंत्री ने पासवानों के साथ क्या किया? दलित महादलित करके अकेला बिहार में सिर्फ पासवानों को जो है अलग छोड़वा दिया। और बिहार का एक ऐसा अधिकार, चाहे वो अच्छे पद पे हो चाहे छोटे पद पे हो, सारे अधिकारी आज सेंटिंग पोस्ट में रो रहे हैं। 17 वर्षों में एक बार भी किसी पासवानों को मुख्यमंत्री ने जो अच्छे पद पे नहीं भेजा। और तो और जब लोकसभा का चुनाव खत्म होता है तो नीतीश कुमार चिराग जी के रिश्ता में गाली वाले बन जाते हैं, और जब चुनाव लोकसभा का खत्म हो जाएगा तो रिश्ता मुख्यमंत्री से गाली वाला होगा। और जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो बाप और बेटे का रिश्ता बना बैठते हैं। क्योंकि विधानसभा में भी तमाम जनता देख रही थी। मुझे आश्चर्य होता है कि आज अगर हम लोग के अभिभावक जीवित होते, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, तो आज इस मुश्किल की घड़ी में वो बिहार के और देश के दलितों के साथ खड़ा होकर के और संविधान को बचाते। आज उनकी आत्मा रो रही होगी कि हमने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो देश के और बिहार के दलितों पे प्रहार हो रहा है, और प्रहार को तमाशा बन करके वो नरेंद्र मोदी जी के मंच से देख रहे हैं। ऐसा पुत्र को जन्म मुझे लगता है नहीं देना चाहिए किसी भी व्यक्ति को जो अपने पिता के नक्शे कदम को ना चल के अपने पिता के सपनों को चकनाचूर कर दिया। और रामविलास जी जिस तरह से नेता थे, अगर थोड़ी भी नैतिकता है उनमें, उनके पुत्र में, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि बिहार में और देश में दलितों के रिजर्वेशन के समर्थन में खड़े हो जाओ, अन्यथा बिहार का दलित आपके राजनीति जीवन में काल बन करके आएगा। आत्मा को मत दुखाओ अपने पिता का। मुझे वो दिन याद आ रहा है जब लालू जी घर में बैठे थे और मैंने कहा कि सर रामविलास जी हाजीपुर से चुनाव हार गए, और वही व्यक्ति 4 दिन पहले तक रामविलास जी और उनमें जो इलेक्शन हुआ था, गजब तरीके के झगड़े हुए थे, उसके बावजूद भी लालू जी ने उनको राज्यसभा भेज दिया। एक बार भी चिराग जी बिहार के जनता के सामने, बिहार के दलितों के सामने लालू जी को आप धन्यवाद दे दो, क्योंकि उन्होंने ही आपके पिता को बुरे वक्त में साथ दिया था। लेकिन क्या जनता हाजीपुर में जवाब देगी? अच्छा, एक चीज बताइए, जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो आपने मुख्यमंत्री को कहा कि हम धाराशाही कर देंगे आपको, तो बिहार के कोयरी और कुर्मी बेवकूफ हैं, बदला नहीं लेंगे क्या? राजनीति सोच समझ के कदम उठाइए। बिहार के तमाम पासवान हाशिए पे हैं। मैं चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री जी को, चिराग जी मेरे साथ एक मंच पे बैठिए और मुख्यमंत्री से एक लिस्ट मांग लीजिए कि 17 वर्षों में आपने कितने दलित अधिकारियों को अच्छे जगह पे भेजा है। ये सारे के सारे अधिकारी रो रहे हैं घर में बैठ के। ये क्या कर रहे हो आप? अपने चाचा के पीठ में खंजर भोंक दिया। बेचारा रामचंद्र जी नहीं हैं जीवित, उनके चाचा की आत्मा रो रही होगी, जो बेचारे कम उम्र में चले गए आपके पिताजी के जाने के बाद। और रामचंद्र जी की मौत रामविलास जी के वियोग में हुआ। भाईचारा था, भाई में इतना प्रेम था कि रामचंद्र जी सहन नहीं कर सके और वो चले गए।
आज उनके बेटा को आपने सड़क पे फेंक दिया। कैसी नैतिकता है? कौन से घर में आपने जन्म लिया है कि अपनी रोटी सेकने के लिए बिहार के पासवानों को अभी छोड़ दीजिए, अपने परिवारों पे प्रहार कर रहे हो और नरेंद्र मोदी से पीठ थपथपा रहे हो। ये सब बिहार के लोग देख रहे हैं, बिहार के तमाम दलित देख रहे हैं, बिहार के तमाम पासवान देख रहे हैं। रिजर्वेशन रहेगा तभी आप हाजीपुर से लड़ पाओगे। और अगर आपको लगता है कि आप नरेंद्र मोदी के भक्त हो, राम भक्त हनुमान, तो किसी जनरल सीट से लड़के दिखा दो। राम भक्त हनुमान जो है ना, राम जी, नरेंद्र मोदी जी, कि हम राम को लाए तो लोग हमको लाएंगे। अरे उनसे तो पूछना चाहिए ना। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिहार के गलियारे में जिस प्रकार की अब चर्चाएं हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब पुत्र कहा जा रहा है, लेकिन वही पुत्र का आरक्षण समाप्त होने की भी बातें कही जा रही है। जिस हाजीपुर और अन्य सीटों पर लोजपा के रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान अपने जीत के लेकर के नॉमिनेशन और अपने उम्मीदवारों को खड़ा किए हैं, जिसका विरोध कहीं न कहीं पूरा जनता कर रही है। और आरक्षण की बात जो बचाने की बातें हो रही है पूरे बिहार में, वो माने जाते हैं लालू प्रसाद और उनके तमाम लोग। तो ये तमाम बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और आने वाले दिनों में क्या कुछ रामविलास और नरेंद्र मोदी के बातें होगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। मैं गया से कशिश के लिए राजेश कुमार।